चलिए, तो इन फिगर 6.31, इस फिगर 6.31 में इफ PQ इज पैरेलल टू ST, हमें गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के, ठीक है। इफ एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, और ये 110 डिग्री का हमें गिवन है, एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री का गिवन है, एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, और RST जो है वो 130 डिग्री का हमें गिवन है। फाइंड एंगल QRS, तो अब हमें ये वाला एंगल जो है निकालना है, एंगल QRS, मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है निकालना है, ठीक है जी। तो ये एंगल निकाल देंगे। हिंट भी हमारे पास, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST, है ना, तो वही कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, तो जब थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, है ना। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको नजर आएगा कि भैया ये जो है ये दोनों पैरेलल है ना। अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच देती हूँ, मतलब इसके साथ वाली ऐसे, ठीक है, तो ये मैंने एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस ST इज पैरेलल टू PQ इज आल्सो पैरेलल टू AB इज आल्सो पैरेलल टू AB के भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भाई ये देखो ये 110 है, 110 प्लस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई मैम? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। हाँ जी, अगर ये दोनों को मैंने प्लस करके 180 के इक्वल करा तो ये मेरा 70 डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सिमिलरली अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी क्या बनाएंगे, को इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 130 वुड बी इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास 70 आ गया, ये मेरे पास 50 आ गया। अगर मैं ये 70 प्लस डैश प्लस 50 कर दूं तो ये सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज AB इज अ लाइन, है ना। तो लाइंस ऑन अ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस जो भी आपका है, मान लो x है, 70 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। अब 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 हो जाएगा 120, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो x वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा एंगल जो आएगा 60 डिग्री का आएगा। अब देखो मैंने तो ये कर दिया ऐसे सॉल्व, बट अब हमें लिख कर करना है सॉल्व, तो चलिए करते हैं। ओके जी, करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, और मैंने लिखा ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, ठीक है। अगर आपने AB पैरेलल टू PQ या फिर ST किसी एक से पैरेलल करके दिखा दो तो ये होगी आपकी AB, ठीक है। ये PQ के मान लो पैरेलल है, ठीक है। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ और गिवन है मेरे पास, गिवन वगैरह लिख देते हैं। तो गिवन में मेरे पास है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के, ठीक है। और मेरे पास गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज, ओके, एंड एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज, 130 डिग्रीज, बस यही गिवन है। हाँ जी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हो गया। अब नाउ, ठीक है, नाउ या प्रूफ, ठीक है। तो नाउ में अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगी AB क्योंकि PQ के पैरेलल है और PQ जो है वो ST के पैरेलल है, दैट सिंपली मींस दैट AB इज पैरेलल टू PQ इज आल्सो पैरेलल टू ST। व्हाई लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन इज आल्सो पैरेलल, या फिर आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। तो अगर मेरा PQ जो है वो ST के पैरेलल है, PQ जो है वो AB के भी पैरेलल है, तो AB, PQ और ST ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। हाँ जी, कोई डाउट? ओके, तो AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू ST हो गया हमारा। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी एंगल PQR प्लस एंगल QRA, ठीक है। तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA प्लस एंगल QRA would be equal to एंगल PQR प्लस एंगल QRA, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल, क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों पैरेलल, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी, दोनों लाइंस पैरेलल है, और यहाँ पे QR इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल QRA वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ PQR जो है वो 110 गिवन था हमें, तो 110 प्लस एंगल QRA वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल QRA वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, वहां जाके हमने इसकी साइड चेंज करी, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एंगल QRA वुड आल्सो बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। एंगल QRA जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा QRA, ये आ गया मेरा कितना, 70 डिग्री का, 70 डिग्री का ये वाला एंगल मेरा आ गया 70 डिग्री का। डन, ओके जी। सिमिलरली अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं करती हूँ हाँ, TSR एंगल
TSR प्लस एंगल SRB, SRB है ना, प्लस एंगल SRB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के इक्वल? co-interior angle. Why co-interior angle? Because ST is parallel to AB and here SR is acting as a transversal. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, क्यों हुआ ये? को इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ। तो को इंटीरियर एंगल की वजह से ये हुआ हमारा। अब TSR हमें यहाँ पे RST गिवन था है ना, तो RST और TSR दोनों बात सेम है। तो ये कितना है? 130 डिग्री का है। 130 प्लस एंगल SRB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज है ना, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल SRB would be equal to 180 degree minus 130 degrees, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री है ना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? एंगल SRB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया? 50 डिग्री का। बट मुझे निकालना क्या था? क्या निकालना है मुझे तो ये निकालना था एंगल QRS है ना, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या कर सकती हूँ? 180 के इक्वल कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना। तो मैं लिख दूंगी एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB प्लस एंगल SRB वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्री के इक्वल क्यों? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया अपना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे हो गए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब ये सारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो गए तो QRA कितना था हमारा? 70 डिग्रीज का था, प्लस QRS जो मुझे निकालना है, तो एंगल QRS प्लस SRB कितना था? 50 डिग्री का था, 50 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, अब ये देखो 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120। तो आ गया 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है ना। 120 प्लस QRS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारा आ जाएगा एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्रीज। ठीक है, तो 180 में से 120 गए तो कितना बचा? 60 डिग्री। तो मेरे पास आंसर आ गया। आंसर मेरे पास क्या आया कि एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। और मुझे यही निकालना था, फाइंड एंगल QRS, तो वो मैंने निकाल दिया। मैं लिख देती हूँ एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझना है। इधर उधर चीजें लिखी हुई हैं वो नहीं आपको देखनी, आपने खुद भी अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे मैं लिखती रहती हूँ। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहा करो, साथ साथ समझते रहा करो। ठीक है जी, ये बताओ अब कोई डाउट इसमें? इजीली क्लियर है? हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया था जो PQ के पैरेलल थी। अगर ये PQ के पैरेलल है, अगर AB PQ के पैरेलल है, तो AB जो है वो ST के भी पैरेलल होगी है ना। अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है और QR एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 110, ये एंगल मेरा 70 डिग्री का आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। दैट मींस ये एंगल प्लस ये एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर की वजह से ये दोनों 180 के इक्वल है। ये 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ अब मुझे ये वाला एंगल निकालना था। इस एंगल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन की वजह से 70 प्लस 50 कितना हो गया हमारा? 120। 120 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो हमारा ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? इजी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख देना, रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है जी, ओके।